लास्ट ईयर कमरा छोटा था। अच्छा। इस बार कमरा काफ़ी बड़ा था। हाँ, right. और टेबल भी राउंड टेबल लग रही थी, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उस टाइप का लग रहा था। Okay. एंड द बोर्ड वॉज वेरी कोडियल, काफ़ी आराम से उन्होंने सवाल पूछे। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, मीडियम इंग्लिश था। ऑप्शनल से इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इस बार। लास्ट ईयर अच्छा। बेसिकली कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, बट मोटिवेशन इतना जरूरी नहीं जितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। अगर तुम्हारा नहीं भी मन कर रहा पढ़ने का तो भी पढ़ो, और क्या कर लोगे, पढ़ने का मन किसका करता है। और मैं न्यू एस्पिरेंट्स को जनरली नहीं रिकमेंड करता सिविल सर्विस स्टार्ट करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। तो सब लोग इसी में मत घुसा करो। और भी करियर फील्ड एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। आई से IPS में जो मिल जाए। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। गाइस, आज हैं हम UPSC भवन के सामने। जैसा कि हम लगातार वीडियो यहाँ से UPSC एस्पिरेंट्स का देते जा रहे हैं आप लोगों को। तो अभी हम फिर से एक बार और हैं सिविल सर्विसेज जहाँ उनका इंटरव्यू होता है एस्पिरेंट्स का, उसके जस्ट सामने। और आज हैं हम सर के साथ जो अभी रिसेंटली में इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। तो सर से आज हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, कौन सा अटेम्प्ट था और कैसे क्वेश्चंस पर वो फोकस करते हैं, इंटरव्यू में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर्सनालिटी एंड ऑल। इनफैक्ट हम प्रीलिम्स एंड मेंस से भी रिलेटेड बात करेंगे। इस साल UPSC इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अभी रजिस्टर कीजिए अनअकैडमी का लास्ट मिले प्रोग्राम में। बिल्कुल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें एक्स ब्यूरोक्रेट्स होंगे पैनल में, एक्स IAS ऑफिसर लाइक कृष्ण मोहन सर, अबिता भट्टाचार्य सर, असिस्टेंट DO प्रोफेसर सालोनी खन्ना मैम, रिटायर्ड IPS गौरी शंकर गुप्ता। इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं, बल्कि वैल्यूएबल फीडबैक भी मिलेगा, डेप एनालिसिस मिलेगा और भी बहुत कुछ। सो दोस्तों, आज इनरोल कीजिए क्योंकि स्लॉट फिल होने जा रहा है। अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को शानदार बनाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब से। ऑलराइट सर, पंजाब से। तो सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा था? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था एंड सेकंड इंटरव्यू। थर्ड अटेम्प्ट एंड सेकंड इंटरव्यू। ओके, तो सर लास्ट वाला कैसा था? लास्ट वाला भी ठीक था, बट ओवरऑल स्कोर नहीं हो पाया, तो लास्ट में कोई रैंक नहीं आया था। मतलब लास्ट वाले ने आपने इंटरव्यू दिया था, राइट सर? इंटरव्यू तक पहुंचा था मैं। वंडरफुल सर। ओके, तो सर ये इंटरव्यू आपने जैसा कि अभी जस्ट दे के आ रहे हैं, राइट? तो सर कैसा था वहाँ का, कुछ एक्सपीरियंस बता सकते हैं? मतलब क्या आपको फील हुआ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? लास्ट ईयर कमरा छोटा था। अच्छा। इस बार कमरा काफ़ी बड़ा था। हाँ, right. और टेबल भी राउंड टेबल लग रही थी, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उस टाइप का लग रहा था। Okay. एंड द बोर्ड वॉज वेरी कोडियल, काफ़ी आराम से उन्होंने सवाल पूछे। सबसे पहले जाते ही मैडम ने तो मेरा पूरा जो डैफ था उसको रीड आउट किया, जस्ट टू बाकियों को भी, ताकि पता चल जाए कि मेरे बैकग्राउंड का। उसके बाद इन्होंने डैफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे, करंट अफेयर्स के ऊपर पूछे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए थे। ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड। वंडरफुल। कितने मिनट्स था सर ऑलमोस्ट आपका? अराउंड 25 to 30 मिनट्स चला होगा। 25 to 30 मिनट्स, राइट? 25 to 30। ओके सर, इट्स रियली वंडरफुल। तो आपका ऑप्शनल क्या रहा था सर? ऑप्शनल एंड मीडियम? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, मीडियम इंग्लिश था। ऑप्शनल से इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इस बार। लास्ट ईयर अच्छा, ऑप्शनल से कोई भी क्वेश्चन नहीं? टोटली से कोई क्वेश्चन नहीं था। ऑल राइट सर। तो सर इन्होंने जैसा कि मतलब करंट अफेयर पर भी फोकस किया या ओनली आपसे मतलब डेफ से रिलेटेड? मोस्टली डेफ बेस्ड था। मोस्टली डेफ। करंट अफेयर में वैसे अगर देखें तो क्या पूछ रहे करंट अफेयर थोड़ा कम ही था, ड्रग्स के ऊपर थोड़ा बहुत पूछा था उन्होंने, बट मोस्टली इट वॉज डेफ बेस्ड। ओके, बट डेफ बेस्ड भी उन्होंने पूरी ऐसी कोशिश की कि ऐसे क्वेश्चन पूछें जो बंदे ने प्रिपेयर ना किए हों। अच्छा, सो द क्वेश्चंस वर क्वाइट यूनिक। ओके, इट्स रियली वंडरफुल। तो सर अभी करंट अफेयर में यूक्रेन एंड रसिया का भी इशू चल रहा है, तो वो नहीं पूछा गया, राइट? वो देखो ना, वो इतना कॉमन क्लीशे टॉपिक हो गया, वो हर एक से वो खुद बोर हो गए होंगे पूछ के। जी जी। ओके, आप कहाँ से सर? वैसे पंजाब से, है ना? तो आपने एजुकेशन अपना कहाँ से कैसे? मैंने BTech करके IIT खड़गपुर से। खड़गपुर से। ओके, नाइस। ओके, तो अभी सर प्रीलिम्स का समय आ चुका है। प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है। इस बार तो ये प्रॉब्लम है कि 26 मई को लास्ट इंटरव्यू है। 28 मई को यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। अब 28 मई को रिजल्ट है और 5 जून को अगला प्रीलिम्स है। अब जिसका नहीं हुआ वो जी 3-4 दिन तो ये समझने में लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ। कि आगे दूं कि ना दूं। बट इस टाइम तो सिर्फ 5 दिन ही होंगे, तो बेटर ये है कि अभी 1-2 दिन में तैयारी शुरू कर दो फिर से। जी जी। तो सर आप क्या फिर से शुरुआत करेंगे, मतलब अभी देखेंगे या इस पर डिपेंड आपको लगता है कि डेफिनेटली? मैं तो 3-4 दिन थोड़ा खाली रह के प्रीलिम्स की कर दूंगा फिर से स्टार्ट। देंगे इस बार प्रीलिम्स में? मतलब करना चाहिए हमेशा, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ओके, तो सर आप 2 बार लगातार इंटरव्यू तो का है। हम देखें तो हमारे एस्पिरेंट्स के मतलब रेशियो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एस्पिरेंट देते हैं, लाखों देते हैं सर, बहुत ही कम लोग आ पाते हैं इंटरव्यू तक इनफैक्ट। तो आपने किन किन बातों पर ऐसा विशेष ध्यान दिया कि आप यहाँ तक आ चुके? बेसिकली कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रहा,
बट मोटिवेशन इतना जरूरी नहीं जितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। अगर तुम्हारा नहीं भी मन कर रहा पढ़ने का तो भी पढ़ो, और क्या कर लोगे, पढ़ने का मन किसका करता है। और बस ये ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और मेंस के पर्सपेक्टिव में ये बोलूँगा कि पेपर पूरा कंप्लीट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा पेपर अगर तुम 50 के 50 पेज भर के आते हो तो देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। ओह रियली? तो सर मतलब आंसर राइटिंग अगर अभी आपने मेंशन किया तो आंसर राइटिंग कैसे करें सर? आपने टेस्ट सीरीज एंड ऑल क्या क्या किया? आंसर राइटिंग मैंने विजन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो लास्ट ईयर की थी, बट इस साल नहीं मैं कर पाया क्योंकि इस बार टाइम कम था। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी आपने विजन IAS को मेंशन किया, हाँ विजन IAS, यस विजन इसका तो उसका फीस एंड ऑल क्या था सर? उसका आई थिंक ठीक है फीस, मेरे ख्याल से 8 टेस्ट कुछ 10,000 में पड़ जाते हैं, अच्छा अच्छा, इतना कुछ है। ओके सर, नाइस। और सर अभी कुछ ऐसे टिप्स अगर आप बताना चाहें प्रीलिम्स को लेकर कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें तो? प्रीलिम्स को लेकर वही जो बेसिक बुक्स हैं, हाँ आजा तू भी आजा, जो बेसिक बुक्स हैं वो पूरी अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। ऑलराइट, और मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे याद है जब मैंने पहला प्रीलिम्स क्लियर किया था तब मैंने अराउंड 60-70 मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छा, और जब मैंने पिछला प्रीलिम्स देना था तब मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स क्योंकि मैंने उससे 1 साल पहले 60-70 मॉक टेस्ट दे रखे थे। तो इट रियली हेल्प्स, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यस सर, एग्जैक्टली। अच्छा सर, ऑफ कोर्स कि UPSC का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, राइट सर? तो सर सिलेबस को आपने पूरा कवर किया था या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप मेजर रूप से ध्यान देते हैं? नहीं, मैंने पूरे सिलेबस को इक्वल रिस्पेक्ट दी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल तो मैं इसी पे फोकस करूँ, मैंने ये नहीं सोचा क्योंकि ये सोचना बहुत गलत है। जैसे जो 2019 का प्रीलिम्स था तब लोगों को लगता था एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री इतना पूछते नहीं है तो रहने देते हैं, बट उस साल एंशिएंट मिडिवल बहुत ज़्यादा आई थी। तो तब मैंने सोच रहा था कि सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, पढ़ के पूरा जाना है, किसी भी टॉपिक को ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो प्रेडिक्ट कभी नहीं करना चाहिए कि अगले साल क्या पूछेंगे, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ओके सर, जब आप वैसे इंटरव्यू में जब आपने इंटर किया तो पहला क्वेश्चन क्या था और लास्ट क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन तो बस Intro क्वेश्चन था ही नहीं, वो तो बस था कि उन्होंने मेरा ड्राफ्ट रीड आउट किया। ओके ओके, और लास्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने पहले भी बताया एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था प्लेन हाईजैकिंग के ऊपर, तो उसके ऊपर डिस्कशन चला था थोड़ा सा। ओके ओके, फाइन। अच्छा सर, UPSC के साथ साथ अभी कोई और एग्ज़ाम है जो कि आप कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ UPSC? ये कर रहा हूँ। फिर प्लान बी के रूप में क्या है सर कुछ? मैं स्टेट सिविल सर्विस ज्वाइन कर रखी है। अच्छा, आप मतलब आप ऑलरेडी पोस्टेड हैं? स्टेट सिविल सर्विस। अच्छा, तो क्या पोस्ट है सर आपकी? पुलिस में हूँ मैं, पंजाब में। पुलिस में। इट्स रियली ग्रेट साउंड। ओके, तो सर कुछ और टिप्स अगर आप देना चाहें जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनको स्टार्टिंग करने के लिए कुछ नए टिप्स देना चाहें? मैं ये कहूँगा कि ऐसे रैंडमली नहीं सोचना चाहिए कि सिविल सर्विस करनी है चलो कूद जाओ जी। पहले इसके बारे में थोड़ा सोचो कि करनी है कि नहीं करनी है तो क्यों करनी है। यस सर। उसके बाद ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर तो एक बार इन्वॉल्व हो गए दैन देयर इज नो लुकिंग बैक। प्रिपेयर करो अच्छे से, हो जाएगा। प्रिपेयर करो। रिवीजन कितना मैटर करता है? रिवीजन ही तो मैटर करता है। पहली बार रीड करने से कुछ समझ चाहे आ जाएगा बट याद कुछ नहीं होगा। बार बार पढ़ोगे, जैसे लक्ष्मीकांत मैंने बहुत बार पढ़ रखी है तो मुझे ये भी याद है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे आएगा, तो इतनी बार तो रिवीजन होनी ही चाहिए। जी। अच्छा सर, आपका लास्ट जो मेंस था उसमें आपने फिर अपना मार्क्स देखने को मिलता है या नहीं मिलता? वो मिलता है। तो कितना था सर आपका मार्क्स अगर ओवरऑल देखें तो कैसा रहा? मेरे लास्ट ईयर 775 थे मेंस में। अच्छा, 775। इट वाज क्वाइट गुड, बट स्टिल ओके, नो इशू। तो सर ये तो था प्रीलिम्स के बारे में आपने बता दिया। सर मेंस को लेकर आंसर राइटिंग के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे करें? यही कि स्टार्टिंग में तो मत ही करो, फिर जब लगे कि कंटेंट तुम्हारा इकट्ठा हो रहा है देन कुछ जैसे इनसाइट्स हो गया उसके कुछ डेली आंसर राइटिंग के सेशंस होते हैं ऑनलाइन। कुछ दिन वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके देखो। जब लगेगा कि 1-2 हफ्ता ये करके देखो, उसके बाद कोई एक फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज़ ले लो। 8 टेस्ट मोर देन इनफ है, 4 भी इनफ है अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है तो। Okay, so it was really great meeting sir today, and would you like to give some major things to our new aspirants who are going to prepare for? Yeah. वैसे मैं न्यू एस्पिरेंट्स को जनरली नहीं रिकमेंड करता सिविल सर्विस स्टार्ट करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। तो सब लोग इसी में मत घुसा करो और भी करियर फील्ड एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। यस सर, यस एग्जैक्टली। तो सर आपका वैसे गोल क्या है? IAS, IPS, IFS, IAS? IAS IPS में जो मिल जाए। Okay, it was really okay sir, great and nice to meet you and best wishes for your future. Thank you very much.